नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो बहुत सर्वव्यापी है, लेकिन उसका एहसास, उसकी अनुभूति हम लोग बहुत कम ही क्षणों में कर पाते हैं, बहुत कम कर पाते हैं। वो है समय और हमारे मन की जो स्थिति है, दोनों के बीच का जो संबंध है, समय और मन का संबंध। अपना मन जो है, मानव मन, मानव मस्तिष्क, मुझे लगता है सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे मानवता का। और अपना माइंड जो है, अपना मन जो है, वो हमेशा या तो अतीत या वर्तमान में, या तो अतीत या भविष्य में चलता रहता है, एक सेतु बनाता है, और जो वो पथ है उसमें वर्तमान से होके हम लोग गुजरते रहते हैं। तो मन या तो अतीत में है या फिर भविष्य में है, लेकिन समय जो है, समय हमेशा वर्तमान में है। हम बेशक अतीत के बारे में सोचें, हम बेशक अपने भविष्य के बारे में सोचें, पुरानी बातों को सोचें, या 2 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स डाउन द लाइन जो अपने प्लान्स हैं उनके बारे में सोचें, लेकिन हमारे पास इन सभी बातों पर एक्ट करने का टाइम केवल प्रेजेंट टाइम होता है, बल्कि प्रेजेंट टाइम इज़ द ओनली टाइम दैट वी हैव। तो समय केवल और केवल वर्तमान है, समय केवल वर्तमान में है, और इस वर्तमान में जीना जो है, वर्तमान में जीना और वर्तमान में अपने प्लान्स को रियल टाइम में एग्जीक्यूट करना, ये सबसे बड़ी सफलता की सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है, सबसे बड़ी आवश्यकता है। जैसे हमने देखा, अभी सुनीता विलियम्स भी अंतरिक्ष में गई तो वहाँ 90 मिनट का ही एक दिन हो रहा था, गुरुत्वाकर्षण के बिना पूरे 9 महीने वो लोग वहाँ रहे, जो 1440 महीनों के बराबर था। उसी तरह अमेरिका में एक वैज्ञानिक ने अपने को बिल्कुल 400 मीटर्स डाउन द ग्राउंड अपने को रखा, और वहाँ उन्होंने जो टाइम का सेंस किया तो उसमें 36 घंटे का उनका टाइम हो रहा था। तो 180 डेज़ के लिए जब वो भूमिगत हुए थे तो उन्हें लगा कि 151 डेज़ में ही अभी हुए हैं, क्योंकि उनका बॉडी क्लॉक 36 आवर्स का साइकिल चलने लगा था। तो समय हमेशा, टाइम एंड स्पेस जो है, एक दूसरे से के सापेक्ष है, चाहे अंतरिक्ष है, चाहे पृथ्वी है। लेकिन हमारा मन जो है वो या तो अतीत में या भविष्य में रहता है, और समय का पथ, उस पथ पर जब हम गुजरते हैं तो वर्तमान ही एक समय है जो हमारे पास है। तो जितने अपने युवा मित्र हैं उन सभी से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि वर्तमान जो अपना समय है, दैट इज़ द ओनली टाइम वी हैव। वर्तमान में एक्ट करें। जो भी आपकी योजनाएं हैं, जो आपके सपने हैं भविष्य के, या अतीत में जो आपको लगा कि इन कामों को मैं और बेहतर कर सकता था, उन सभी के सुधार का जो समय है, उन सभी के कोर्स करेक्शन का समय है, और पूरी मजबूती से अपने सक्सेस पाथ पर आगे बढ़ने का कोई समय है तो वो केवल वर्तमान समय है। जब आप वर्तमान में जीने लगेंगे, वर्तमान में जब आप अपने मन को वर्तमान की स्थितियों में सेट करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि बहुत आपका जीवन ना केवल सरल हो जाएगा, बहुत सारे गिल्ट जो पास्ट के हैं, या बहुत सारे जो भविष्य के एक्सपेक्टेशंस हैं, यू कैन गेट अवे फ्रॉम दोज एक्सपेक्टेशंस और दोज गिल्ट्स। और वर्तमान के समय का, जिसे माइंडफुलनेस कहा गया है अपने बौद्ध साहित्य में या जैन साहित्य में या फिर उपनिषदों में, जिसे राइट माइंडफुलनेस कहा गया है, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान। तो ये बोध जो है, समय जो माइंडफुलनेस है, प्रेजेंट में रहने की जो स्थिति है, वो आपको निश्चित रूप से बहुत मजबूत बना सकती है, आपके इरादों को हमेशा एक सफलता के मुकाम तक पहुंचा सकती है। तो पास्ट और फ्यूचर, जो अपना मन हमेशा पास्ट और फ्यूचर में डेल्व कर रहा है, हमेशा पास्ट और फ्यूचर में विचरण कर रहा है, उसे हमेशा ये सिग्नल देना है, हमेशा अपने आप को ओरिएंट करना है प्रेजेंट के लिए, वर्तमान समय के लिए। वर्तमान समय ही वस्तुतः अपने पास है, ना अपने पास अतीत है, ना भविष्य है। तो वर्तमान समय के साथ अपने जो भी प्लानिंग है, जो अपने एक्टिविटीज़ हैं, उनको आप वर्तमान समय को ध्यान में रखकर, बिल्कुल प्रेजेंट टाइम इज़ द राइट टाइम, प्रेजेंट टाइम इज़ द अपॉर्चुन टाइम। और अगर कोई अपॉर्चुन टाइम होता है तो वो वर्तमान समय है, चाहे आपके भविष्य की कार्य योजनाएँ हैं, या जिस भी क्षेत्र में आप हैं, उस क्षेत्र में जो भी अच्छे कार्य करने हैं, तो वर्तमान में ही आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो वर्तमान में जीना है, और प्रेजेंट टाइम को मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम समझना है, और दैट इज़ द ओनली टाइम दैट वी हैव इन आवर हैंड्स। तो इसी संदेश के साथ मैं एक बार फिर से अपने सभी युवा मित्रों को बधाई देना चाहूँगा, और उन्हें सफलता की ओर अग्रसर अपने सभी मित्रों को ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान में जिएं, वर्तमान का जो वर्तमान समय है उसका पूरा सदुपयोग करें, और उससे निश्चित रूप से
आपकी सारी इच्छाएं जो हैं, आपके सारे विशेष हैं वो फुलफ़िल होंगे। तो वर्तमान में जीना शुरू करना है और माइंडफुलनेस बिल्कुल एक अवेयर रहना है इस बात से कि हम किस टाइम हम अभी क्या कर रहे हैं। हम हमारा माइंडफुलनेस जो है पूरी तरह से वर्तमान में रहे, पूरी तरह से मन को एकाग्रचित करके वर्तमान के साथ रहकर, और तब हम ये अनुभव करें कि समय जो है उस समय को हमने साध लिया है और हम लोग सफलता के सही रास्ते पर, सही बात पर चल रहे हैं। थैंक यू सो मच।